इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने उसी मुद्दे को उठाया था, ज्वलंत मुद्दा जो शिक्षक हेतु से जुड़ा हुआ था, वही ट्रांसफर एक्ट। तो इससे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जो लिस्ट निकली है मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की, मुख्य प्रशासनिक प्रधान सहायक के रूप में 375 कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है और वो उत्तराखंड के समस्त 13 जनपदों में कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। अब लगभग जो प्रतिबंध थे कोविड काल के, वो शिक्षा विभाग से पूर्ण रूप से उठा लिए गए हैं। जो स्कूलों में पहले समय सारणी थी कि केवल 4 और 3 घंटा विद्यालय संचालित होंगे, अब वो प्रतिबंध भी हट चुका है। अब विद्यालय नियमित रूप से जो कोविड काल से पहले चलते थे, वो गतिविधियां अब सारी संचालित हो चुकी हैं। और 22,000 जो नियुक्तियों की प्रक्रिया सीएम के द्वारा जो घोषणा की गई है, वो गतिमान है, वो शायद चुनाव से पहले हो जाएं। और कोरोना वेरिएंट का जो नया सेगमेंट का जो खतरा है, वो भी एक ओर से मंडरा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बीच सरकार को एक और मौका मिल जाएगा, और जब भी अब ये नया वेरिएंट, हम तो कहते हैं कि ये ना आए उत्तराखंड में, भारत में दस्तक न दे, स्थिति सामान्य रहे, बेशक ट्रांसफर हो न हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले पुनः सरकार फिर ट्रांसफर एक्ट को ही डंका मारेगी। मैं ये निवेदन पुनः करना चाहूँगा कि जब सारी गतिविधियां चुनाव से पहले संपन्न होने जा रही हैं, और मैं देख रहा हूं कि अगले हफ्ते दिसंबर में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की विशाल रैली देहरादून में होने वाली है, और जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। तो लगता है कहीं ना कहीं कि कोरोना का खतरा जो तो बना है, लेकिन धरातल में जो है वो कहीं ना कहीं उसका कहीं हम देख नहीं रहे कि कोरोना का कोई डर है। लेकिन डर है तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ट्रांसफर एक्ट को लागू करने में ये कोरोना का भय है, या मैं ये कहूँगा कि सरकार को या कोई अन्य प्रकार का इसमें कोई ऐसा खतरा नजर आता है कि जिससे उनकी राजनीतिक जो बनी जमीन है उस पर कहीं कोई आंच ना आ जाए। यही चीज मैं जानने के लिए बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि शिक्षक जितने भी संगठन हैं, आप मौन क्यों बैठे हुए हैं? आपको शिक्षकों ने जो है बड़ी लगन के साथ और आप लोगों पर विश्वास करके आपको संगठन का नेतृत्व सौंपा है, और आप ही अगर जब इस प्रकार की जो चीजें चल रही हैं इस पर आप मौन धारण किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे भी शिक्षकों का, कर्मचारियों का विश्वास उठेगा। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि कोई तो बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएं, संगठन के कोई पदाधिकारी बताएं कि आखिर जब कोविड काल के सारे प्रतिबंध हट गए हैं, सारे विभागों से सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो ये ट्रांसफर एक्ट ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? इसमें कौन सा ऐसा ताला लग गया अलीगढ़ का, या ऐसा कौन सा इसमें पासवर्ड लगा हुआ कि जिसको सरकार जो है अनलॉक करना नहीं चाह रही है? ये क्या ये पहाड़ और मैदान का जो एक बना हुआ है खाई, क्या ये खाई जो है कहीं ना कहीं इसकी ओर तो इंगित नहीं करती है? उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इस छोटे से राज्य में एक जो ट्रांसफर जो नीति थी ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो अभी लागू नहीं हो चुकी है, और हम 2025 की बात करने लग गए कि उत्तराखंड ऐसा होगा, ये होगा। तो 21 साल का जो युवा है, युवा उत्तराखंड ने क्या अब तक पाया है उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा धक्का लगा है, दिल में ठेस पहुंची है, एक आक्रोश, पार्टिकुलरली मुझे लगता है, हो सकता है अगर आपको भी लगता है तो आप इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ, इसको पहुंचाइए, शासन तक पहुंचाइए कि आखिर ये ट्रांसफर एक्ट इतनी बड़ी क्या मतलब जंजीर बन चुकी है कि जिससे आगे सरकार जाना नहीं चाह रही है। आप खोल दे 10% था, उसी को खोलते हम देखते 5% कर दी। अब कैसे प्रमोशन कर रहे हैं आप? अभी शिक्षा विभाग में 2,500 प्रमोशन होने वाले हैं लेक्चरर में, फिर हेड में होने वाले हैं, फिर प्रधानाचार्य में होने वाले हैं, फिर ये सारे प्रशासनिक से लेकर के अन्य चीजों पर सब तमाम चल रहा है। बट ये ट्रांसफर एक्ट में कहता हूं तो कौन सी बड़ी चीज है? ये कोरोना तेरे लिए ही आया या अन्य चीजों के लिए नहीं आया? ये कब ये कोरोना की महामारी के नाम पर, इस ट्रांसफर एक्ट के नाम पर इस प्रदेश के शिक्षकों को ठगा जाएगा? शिक्षक समाज का निर्माता होता है, देश का एक भविष्य का निर्माण करने वाला होता है, और उसी के साथ अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है और उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक का मनोबल गिरेगा, वो अपने घरों से दूर रहता है,
हर किसी को ज़रूरत होती है कि भाई अपने परिवार के साथ रहे। ये तो वनवास करा दिया है कि जो दुर्गम और अति दुर्गम के शिक्षक हैं कि आप जाइए और 30 साल, 25 साल की जितनी आपकी सेवा है उधर ही काटिए और उधर से आपको कहीं अन्यत्र देखने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, अगर आप लोग इस मुहिम में आगे जुड़ेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आप इस आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाइए, आम शिक्षक तक पहुँचाइए, जिसको ट्रांसफ़र एक्ट की सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।